नबी के पास आकर फिर झूठे, कलमा पढ़ के फिर झूठे, सच बोलकर फिर झूठे। मेरे अल्लाह वो चीज क्या है जिसने इन्हें मुनाफिक बना दिया? वो चीज क्या है जिसकी वजह से ये मुनाफिक हैं? किस वजह से मुनाफिक हो गए? हालांकि कलमा पढ़ रहे हैं, रिसालत की गवाही दे रहे हैं, तौहीद की गवाही दे रहे हैं, अपने घर छोड़ के नबी के पास आ गए हैं, और मेरे अल्लाह आप इरशाद फरमा रहे हैं फिर भी मुनाफिक भी हैं और झूठे भी हैं। इनका कसूर क्या है? खुदावंद आलम ने अगली आयत में इनका कसूर बयान किया। इरशाद फरमाया इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन वसद्दू अन सबीलिल्लाह, ये अपनी झूठी कसमों को ढाल बनाते हैं और लोगों को सबीलुल्लाह से रोकते हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़िंदा अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। ये झूठी कसमों को ढाल बनाते हैं और लोगों को सबीलुल्लाह से रोकते हैं, लोगों को सबीलुल्लाह से रोकते हैं। इसका मतलब ये हुआ सबील कोई ऐसी अहम चीज है जिससे रोक दिया जाए तो बंदा कलमा पढ़ के मुनाफिक हो जाता है। सबील कोई ऐसी चीज है जिससे रोक दिया जाए, बंदा नबी के पास आकर कलमा पढ़े फिर भी मुनाफिक रहता है। सबील कोई ऐसी चीज है कि जिससे रोक दिया जाए तो बंदा रिसालत की गवाही देकर, तौहीद की गवाही देकर अल्लाह की निगाह में मुनाफिक भी रहता है, झूठा भी रहता है। फिर हमें तलाश करने की जरूरत है ना कि हम तलाश करें कि सबील है क्या, सबील कहते किसे हैं, क्योंकि इतनी अहम मंजिल है कि अगर ये सबील पता न चली तो फिर कलमा पढ़ के भी हम मुनाफिकत से नहीं बच सकते, फिर नबी के पास जाकर भी हम मुनाफिकत से नहीं बच सकते। तो इस सबील का पता करना पड़ेगा ना कि सबील है क्या। तो फिर आओ नबी के पास चलते हैं, नबी से जाके पूछते हैं सबील क्या है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़िंदा अता फरमाए। नबी से जाके, और ख्याल रहे कि हमेशा कुरान समझने के लिए नबी के दरवाजे पे जाना पड़ता है। अकेला कुरान कभी समझ में, मेरे नौजवान दोस्त बैठे हुए होंगे, हमेशा हमें हर चीज कहा जाता है कुरान से दिखाओ, कुरान, ये भी कुरान से दिखाओ, नमाज कुरान से दिखाओ, रोजा कुरान से दिखाओ, मातम कुरान से दिखाओ, मजलिस कुरान से दिखाओ। तवज्जो है मेरे मातम दोस्त, हर चीज कुरान से दिखाओ। मैं उन लोगों से सवाल करूंगा जो कहते हैं ना हर चीज कुरान से दिखाओ, मैं उनसे सवाल करूंगा मुझे फजर की नमाज कुरान से दिखाओ। तशरीफ फरमा है यहाँ तक, मैं उनसे सवाल करता हूँ मुझे फजर की नमाज, चलो और बातें छोड़ो, कहाँ लिखा है पूरा कुरान मजीद में कि फजर की नमाज 2 रकत होगी, नियत से शुरू होगी, फिर तकबीरतुल इहराम होगी, फिर अलहम्द पढ़नी होगी, फिर दूसरी सूरा पढ़नी होगी, फिर रुकू करना होगा, फिर क़याम मुत्तसिल में रुकू करना होगा, फिर सजदे में जाना होगा, फिर बैठना होगा, फिर सजदे में जाना होगा, इसी तरह दूसरी रकत पढ़नी होगी। जहां कुरान मजीद में ये सारी तफसीर लिखी है ना, उसी के आगे लिखा हुआ है या अली मदद कहाँ करो। ये अगली आयत में लिखा हुआ है या अली मदद कहा करो, मातम किया करो, मजलिस कराया करो, अज़ादारी किया करो। जिस दिन तुमने चलो फजर की नमाज छोड़ो, कुरान मजीद में मुझे ये दिखा दो फजर की 2 रकत है, नहीं तवज्जो फरमा रहे। अच्छा चलो और बातें छोड़ दो, कुरान मजीद में तुम मुझे कहीं लिखा हुआ ये दिखा दो नमाजें 5 हैं, नहीं तवज्जो फरमा रहे। पूरे कुरान मजीद में नमाजों की तादाद तक नहीं मिलेगी, रकतों की तादाद, रकतों में पढ़ना क्या है, ये सब कुछ दूर की बात है। एक दिन मैं मौलवी साहब से कह रहा था, हाँ नहीं नहीं, अल्लाह ने कुरान में कहा है अकीमुस सलात, उसके बाद बाकी तफसील नबी ने बयान करनी है, नबी ने बयान करनी है। मैंने कहा 1400 साल से हम भी तो यही पीट रहे हैं कि हम जो ये मजलिसों में नारे लगाते हैं, दुश्मनाने अहले बैत में तवर्रा करते हैं, आंसू बहाते हैं, इसकी तफसील नबी ने बताई है। अल्लाह सिर्फ हुक्म देता है, तफसील नबी बयान करता है। उसने कहा अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, कैसे पढ़नी है नबी ने बताया। उसने कहा आतो ज़कात, ज़कात दिया करो, कैसे देनी है नबी ने बताया। उसने कहा कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हमने तुम पे रोजे फर्ज किए हैं, कब रखने हैं, कैसे रखने हैं नबी ने बताया। उसने कहा वलिल्लाहि अलन-नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, हमने बंदों पे हज फर्ज किया है, किस मौसम में करना है, कैसे करना है नबी ने इरशाद फरमाया। उसने कहा कि हमने तुम पे खुम्स वाजिब किया है, इन्ना लिल्लाहि खुम्सुहु व लिरसूलिहि व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील, हमने खुम्स वाजिब किया है, कब देना है, कितना देना है नबी ने बताया। उसने कहा वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, जहाद करो, जहाद कब है, फसाद कब है, ये नबी ने बताया। उसने कुरान में कहा यामुरु बिल मारूफ, नेकी की तलकीन किया करो, करनी कैसे है नबी ने बताया। उसने कहा यनहा अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से रोको, रोकना कैसे है नबी ने बताया। उसने कुरान में कहा कुल अज़ालुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत बिल कुर्बा, करनी कैसे है नबी ने अली को
मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, अच्छा इससे पहले कि अगला जुमला कहूं, मैंने नमाज से लेकर तवल्ला और तबर्रा तक हमारे जो 10 फरूग है ना, हर एक के लिए एक आयत पढ़ दी है। हमें काफिर कहने वालों, हम कैसे काफिर हैं जिनका सारा दीन कुरान से है, हर एक चीज कुरान से है। तो अब अल्लाह सिर्फ हुक्म देता है, तफसील नबी बताते हैं, नबी के दरवाजे पे जाना पड़ता है। नबी समझाते हैं खुदा ने कहा क्या है, नबी समझाते हैं खुदा कहना क्या चाहता है, नबी बताते हैं खुदा ने जो हुक्म दिया है उसकी तफसील क्या है। वापस अपने मौजू पे आ जाऊं, अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, तेरे पास आ गए फिर मुनाफिक, कलमा पढ़ लिया फिर मुनाफिक, सच बोल दिया फिर झूठे। कसूर क्या है? सबीलुल्लाह से रोकते हैं। कसूर क्या है? सबीलुल्लाह से रोकते हैं। कलमा पढ़ लिया फिर मुनाफिक, कसूर क्या है? सबीलुल्लाह से रोकते हैं। सच बोल दिया फिर झूठे, सबीलुल्लाह से रोकते हैं। या रसूल अल्लाह, ये सबील क्या है जिससे रोक दिया जाए तो बंदा कलमा पढ़ के मुनाफिक रहता है, सच बोल के मुनाफिक रहता है। रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्सबीलु फिल कुरान है या विलायत अली इब्न अबी तालिब। कुरान में सबील से मुराद अली की विलायत है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद दुश्मन दिलाना बुलंदर सलवार। क्या नबी ने इरशाद फरमाया, अस्सबील फिल कुरान है या विलायत अली इब्न अबी तालिब। कुरान में सबील से मुराद अली की विलायत है। कुरान में सबील से मुराद अली की। 20 किताबों के हवाले पेश कर सकता हूँ। अगर किसी को बहुत शक हो ना तो यही किसी मस्जिद में चले जाइए, मफातिहुल जिनान मिल जाएगी, वो मफातिहुल जिनान उठा के ले आइए। उसमें जाकर जो अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत गदीर है, उस ज़ियारत गदीर को खोलिएगा। 6वें इमाम ने कहा है, मेरे जद अली को सलाम करके कहा करो, अस्सलामु अलैका या सबीलुल्लाह। अल्लाह की सबील अली तुझ पर सलाम। इसका मतलब सबील से मुराद क्या है? अली की विलायत है। सबील से मुराद अली की विलायत है। तो अब मेरा हक बनता है ना कि अब मैं आयत का तर्जुमा अपने दोस्तों के सामने करूं। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, मुनाफिक तेरे पास आते हैं और आके कहते हैं तू अल्लाह का रसूल है, मुझे इनकी गवाहियों की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि तू मेरा रसूल है। ये मुनाफिक, मैं अल्लाह गवाही देता हूं कि पक्के झूठे हैं और इनका कसूर ये है कि ये अपने ईमान की चादर ओढ़कर लोगों को अली से रोकते हैं। अल्लाहु अकबर। सलामत रहे, मौला आपको फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखिए। अली की विलायत से रोकते हैं। किससे रोकते हैं? इसका मतलब कुरान की रूह से जो अली की विलायत से रोके वो मुनाफिक है। जो अली की विलायत से रोके, जो रोके, लिबास अपना हो या पराया, किसी लिबास में आए, जो अली की विलायत से रोके वो मुनाफिक है। इसीलिए इस फकीर का उसूल ये है, मैंने न कभी इलाका देखा है, न कभी कौम देखी है, न कभी कबीला देखा है, न कभी लिबास देखा है, न कभी मसलक देखा है। मैंने तो जब फैसला करना हो कि किसके साथ चलना है और किससे दूर रहना है, पास जाके सिर्फ अली का नाम लेता हो। जनाब सैयद आपको सलामत रखे, वो फैसला कर देता है कि अपना है या पराया है, लिबास कोई भी हो, मयार अली की विलायत है। मेरे जितने नौजवान दोस्त बिलखसूस बैठे हुए हो, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मयार अली की विलायत रखना। किसी के ओहदे से, किसी के रुतबे से, किसी के लिबास से मुतासिर होने की जरूरत नहीं। लिबास फटा हुआ हो अबू जर की तरह, जबान पे या अली होना चाहिए। अगर अली की विलायत है तो अपना है, और अगर नहीं तो फिर कुछ भी हो वो अपना नहीं है। लेकिन चले मैं बात को और आगे लेके चलूं। सबील क्या है अली की? सबील क्या है अली की? विलायत। अब जो यहाँ विलायत को छोड़ता है ना, जरा मैं महशर में उसका मंजर आपको दिखाता हूँ, जाके देखिएगा सूरह मुबारक फुरकान।
आयत का नंबर 26, 27, 28 इन आयतों को जाके देखिएगा। खुदावंद आलम रोज़े महशर का मंजर बयान कर रहा है। ये जहन में रहे कि सबील से मुराद अली की विलायत है, सबील से मुराद अली की विलायत है। अब महशर का मंजर खुदावंद आलम ने बयान किया। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, यौमा यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन, वो जो महशर का दिन है, उस दिन जालिम अपने हाथ काटेंगे। तवज्जो तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान मजीद पढ़ो अपने दोस्तों के सामने। यौमा यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम अपने हाथ काटेंगे। उस दिन महशर वाले दिन जालिम अपने हाथ काटेंगे। मेरे अल्लाह, ये जालिम कौन है और ये क्यों अपने हाथ काट रहे हैं? आवाज़ कुदरत आएगी, आयत का अगला हिस्सा पढ़ो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये जालिम है कौन और अपने हाथ क्यों। होगा ये कि महशर के दिन अल्लाह अमाल नामे जिनके बाएं हाथ में देगा ना, उन्हें जहन्नुम में जाना होगा। जब अमाल नामे बाएं हाथ में आएंगे, जहन्नुम जाने से पहले बैठे हुए अपने हाथों को काट रहे होंगे, अपने हाथों को काट रहे होंगे कि ये हमने क्या किया, ये हमारे साथ क्या हुआ, अब हम जहन्नुम में क्यों जा रहे हैं। मेरे अल्लाह, इन्होंने क्या किया है, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, इनका कसूर क्या है। खुदावंद आलम की आवाज आएगी, आयत का अगला हिस्सा पढ़ो। ये अपनी जबान से बताएंगे कि हमारा कसूर क्या है, ये अपनी जबान से बताएंगे। तवज्जो मेरी जाने, ये अपनी जबान से बताएंगे कि हमारा कसूर क्या है। मैंने आयत को पढ़ना शुरू किया। यौमा यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम अपने हाथ काट रहे होंगे और सिर्फ हाथ नहीं काटेंगे। यक़ूलु या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, उस दिन कहेंगे काश हमने रसूल के साथ सबील को पकड़ा होता। जनाब सैयद आपको इजाज़त अता फरमाए। या लैतनी, या लैतनी, हाय काश, हाय काश, हाय काश। उस दिन अली का मुनकिर कहेगा, हाय काश जो हमारी इस हाय पर एतराज करते हैं वहां हाय हाय करेंगे। या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, काश हमने रसूल के साथ सबील को पकड़ा होता, काश हमने रसूल के साथ सबील को पकड़ा होता। अभी आपको बताया है कि सबील से मुराद अली की विलायत है, सबील से मुराद अली की विलायत है, सबील से मुराद अली की विलायत है। इसका मतलब यह हुआ जहन्नुमी उस दिन कहेगा, हाय काश मैंने मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह पढ़ा होता। मेरी मेहनत समारत हो गई यहाँ नहीं। काश हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह। अच्छा, अगर आयतें यहाँ रुक गई होती, बाखुदा मैं भी यहाँ रुक जाता। आयत नहीं रुकी, आयत आगे बढ़ी। सिर्फ ये नहीं कहेंगे काश हमने विलायत को पकड़ा होता, काश हमने सबील को पकड़ा होता, काश हमने अली वलीउल्लाह पढ़ा होता। इससे अगली आयत में, अच्छा इस आयत में एक दफा हाय है या लैतनी, अगली आयत में 2 दफा हाय है। वायलता या लैतनी, वायलता भी और या लैतनी भी 2 दफा हाय है। पहले एक दफा हाय करके कहा काश हमने रसूल के साथ सबील को पकड़ लिया होता, फिर फरमाया वायलता या लैतनी। तवज्जो मेरा शिया सुन्नी मजमा, वायलता या लैतनी लम इत्तखज़ फुलानन खलीला, हाय काश हमने फला को यार न बनाया होता। सलामत मौला को जो है मेरे मौजूद दोस्तों की, हाँ, या तो आयत कुरान से निकालो और अगर आयत है तो फिर तर्जुमा करो। वायलता या लैतनी, हाय हाय, लम इत्तखज़ फुलानन खलीला। खलील उर्दू जबान में तर्जुमा होता है दोस्त, यार। काश हमने नाम, मैं कुरान ने भी नहीं लिया, मैं भी नहीं लेता। हाँ, कुरान में भी लफ्ज़ फुला आया है, लम इत्तखज़ फुलानन, जिनका नाम लेना अल्लाह पसंद न करे। सलामत रहे, मौला आपको लम इत्तखज़ फुलानन खलीला, काश हमने फुला को
यार ना बनाया होता, काश हमने फुला को यार ना बनाया होता। इसका मतलब गुजारा सिर्फ विलायत से नहीं चलेगा, विलायत के दुश्मनों पे तबर्रा भी करना पड़ेगा। सलामत मौला को ज़्यादा फरमाए। नहीं नहीं चले, मैंने कहा ना कुरान की हर चीज की तफसीर नबी की जबान से होती है। मैं चलता हूँ नबी के फरमान की तरफ। इब्ने शाहजान की किताब है मेया मनक़िबा। इस किताब में रसूलुल्लाह की 100 हदीसें उन्होंने वो इकट्ठी की हैं कि जो हदीसें तरफैन ने लिखी हैं। तरफैन जो माने अली की शान में जिन हदीसों को इकट्ठा किया है वो हदीसें इब्ने शाहजान ने, मेया कहते हैं 100 मनक़िबत फज़ाइल की रिवायात, फज़ाइल की हदीस आसान करके बता रहा हूँ। 100 फज़ाइल की वो हदीसें जिन्हें तरफैन ने लिखा है, उसके अंदर वो रिवायत लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने अली से कहा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, सारे शामिल है ना पीछे बैठे हुए, वक्त तो ज़ाया नहीं। रसूल इरशाद फरमाते हैं या अली वल्लज़ी बअसनी बिल हक़ नबिय्यन, ऐ मेरे अली मुझे कसम है उस खुदा की कि जिसने मुझे नबी बनाया है। अल्लाह का नबी अल्लाह की कसम खा रहा है, इसका मतलब बात कोई बड़ी अहम है। वरना वो नबी है जिसके बारे में अल्लाह खुद कह चुका है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये तो बोलता ही नहीं जब तक कि मेरी वही ना हो जाए। जो वही के बगैर नहीं बोलता वो कसम खा रहा है, मतलब बात कोई बड़ी है। जो वही जिसकी जबान वही है, जिसका कहना वही है, वो कसम खा रहा है वल्लज़ी बअसनी बिल हक़ नबिय्यन, मुझे उस अल्लाह की कसम है कि जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाया है। अब तवज्जो, रसूल का फरमान आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, आपके लिए जो बैठे हुए हैं। रसूल ने इरशाद फरमाया लौ अन्ना अबदन अबदल्लाह अलफ आमिन ला युक़बलुल्लाहु मिन्हु इल्ला बिविलायतिका या अली। रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ अली, अगर कोई बंदा 1000 साल तक अल्लाह की इबादत करे और तेरी विलायत न लेकर आए, अल्लाह उसकी इबादत उसके मुंह पे मारेगा। हदीस पे गौर फरमाया आपने, लौ अन्ना अब्दन अबदल्लाह अलफ आमिन, अगर किसी बंदे ने 1000 साल अल्लाह की इबादत की, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, हमारी आपकी कितनी उम्रें हैं? 50 साल, 60 साल, 70 साल, बहुत तीर मार जाएगा। 100 साल, 100 साल की, 100 साल की, 100 साल की इबादतों पे फख्र करने वाला, 100 साल की इबादतों पे फख्र करने वाला अली को छोड़कर अल्लाह 1000 साल वाले की मुंह पे मारेगा। तेरी तो हैसियत ही कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। 100 साल की तो हैसियत कोई नहीं, 1000 साल। बल्कि एक और हदीस है जो मशारिक़ और अनवारुल यकीन के अंदर अल्लामा रजब अली बुर्सी ने लिखी है, जहां पे तो आम बंदों का जिक्र है ना कि बंदा 1000 साल इबादत करे और फिर अली की विलायत ना हो तो अल्लाह मुंह पे मारेगा। वहां पे नबी का फरमान है, अगर कोई बंदा 70 नबियों के अमल लेकर आए और फिर विलायत ना हो, अल्लाह उसे जहन्नम में डालेगा। आपकी सलामत रहे, ये अली का दिया हमेशा दिलों में रोशन रहे, ये ज़हनों के अंदर, ये दिमागों के अंदर विलायत अली की खुशबू महकती रहे। इसी तरह बदर विलायत अली से मुअत्तर रहे। लेकिन अभी मैंने आपके सामने कहा ना, अमल कबूल नहीं अली की विलायत के बगैर। ऐसा यही हदीस पढ़ी, अमल कबूल नहीं विलायत के बगैर। एक चीज ऐसी है जिसके बगैर विलायत भी कबूल नहीं। और इसी हदीस का तसलसल है। पहले फरमाया लौ अन्ना अबदन अबदल्लाह अलफ आमिन ला युक़बलुल्लाहु मिन्हु इल्ला बिविलायतिका या अली, अगर कोई बंदा 1000 साल की इबादत लेकर आए और फिर विलायत ना लेकर आए, अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करेगा। फिर फरमाया ला युक़बलु विलायतिका या अली इल्ला बिल बराअत मिन अदाएगा, ऐ अली अल्लाह उस वक्त तक विलायत ही कबूल नहीं करेगा जिस वक्त तक बंदा तेरे
आपको ज़्यादा अता फरमाए। इसका मतलब ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी है। मोहब्बत का तकाजा ही यही होता है, जिससे मोहब्बत हो उसके दुश्मन से दूरी हो, वरना वो मोहब्बत कैसी जिसमें मोहब्बत भी हो और उसके दुश्मन से ताल्लुक भी हो। किसी ने मेरे मौला अली से कहा था, या अली आपसे भी मोहब्बत करता हूँ और थोड़ा थोड़ा दिल में उनके बारे में भी है, मोहब्बत आपसे करता हूँ, थोड़ा थोड़ा दूसरों का भी ख्याल दिल में है। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम मैं बड़ी नरमी से जुमला कह के गुजर जाऊंगा, जुमला सुन लीजिएगा। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, या पूरी तरह अंधा हो जा या पूरी तरह बीना हो जा। ऐसा न कर एक आंख से देखे और दूसरी आंख से अंधा रहे, या पूरा अंधा हो जा, दोनों आंखें बंद कर ले, मुझे छोड़ दे, और या फिर दोनों आंखें खोल, मुझे पकड़ ले, मेरे दुश्मन को छोड़ दे। विलायत अली दिल में होनी चाहिए। इस विलायत का तकाजा है कि दुश्मनों से दूरी इख्तियार की जाए। बस मैं तेजी से आगे बढ़ूं। ये विलायत मेरे मोहतरम दोस्त याद रखिएगा, ये विलायत इस मकतब में, जिस मकतब से आपका ताल्लुक है, इस मकतब की रूह का नाम अली की विलायत है। खुदा की कसम मैं बस दो रिवायतें पढ़ूं, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है और मसाइल की जानिब आगे बढ़ जाऊं। जो गदीर का खुतबा है ना, इस गदीर के खुतबे में हमें सिर्फ एक जुमला सुनाया गया है, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैं जिम्मेदारी से मेंबर पे बैठ कर आपके सामने जुमला कह रहा हूं, जो किताबें मेरे पास मौजूद हैं। ये खुतबा 48 सफ़ों पर है। कितना खुतबा? 48 सफ़े, 48 सफ़े, 48 48 सफ़े, 22 सतरें एक सफ़े पर, 48 सफ़े। उन 48 सफ़ों में से पहले 4 सफ़ों पर नबी की जबान से जली की तौहीद है, बाकी 44 सफ़ों पर नबी की जबान से अली के फज़ाइल हैं। जो है मेरे मोहतरम दोस्त, पहुंच रही है मेरे बात। 4 सफ़ों पर तौहीद का बयान, 44 सफ़ों पर मौला अली के फज़ाइल का बयान। जो अपने परायों में हम पे एतराज करते हैं ना, अली ज्यादा क्यों पढ़ते हो, हमसे पहले नबी से जाके पूछो कि अल्लाह के नबी ने अली ज्यादा क्यों पढ़ा है। मैं उस खुतबे के 2 जुमले बस और आपके सामने पढ़ के और समेटने जा रहा हूं अपने बयान को। ये जुमला तो आपने सुना कि जिसका मैं मौला उसका। आसान लफ्जों में इस जुमले में अली की विलायत का ऐलान हुआ। विलायत का ऐलान करने के बाद रसूल ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है, रसूल ने इरशाद फरमाया, फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब, जो यहाँ पर मौजूद है वो उसे जो नहीं मौजूद अली बताए। हुक्म रसूल हो रहा है कि जिस तक पहुंच गई विलायत वो उस तक पहुंचाए, जिस तक नहीं पहुंची। ये जो हमारी मजलिसें मुनक्किद हो रही है ना, ये हमारी मर्जी से नहीं, नबी का हुक्म है, जिन तक नहीं पहुंची विलायत पहुंचाओ। ये नबी के हुक्म की तासी है, ये नबी के हुक्म पे अमल हो रहा है। फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब, जो मौजूद है वो उसे जो नहीं मौजूद अली की विलायत पहुंचाए। मफहूम ये बनता है जिन तक पहुंच गई है वो उन तक जिन तक नहीं पहुंची ये विलायत पहुंचाओ। और अगला जुमला, यहाँ पे तो कोई कह सकता है ये उस वक्त के लिए था, हमारे लिए नहीं, लेकिन अगला जुमला हम में से हर एक के लिए है। रसूल ने इरशाद फरमाया, व वालिदुहुल वलद, हर बाप पे वाजिब है वो बेटे को अली बता के जाए। हर बाप पर वाजिब है कि वो बेटे को अली बता कर जाए। मैं जिम्मेदारी से मेंबर पर कह रहा हूं, तुमने अपने बेटे को PhD करवा दी और अगर उसे अली नहीं बताया तो कुछ नहीं किया। अगर अली नहीं बताया तो कुछ नहीं किया। या रसूल अल्लाह, जुमला हदिया करने जा रहा हूं सिंध की सरजमीन पे, अल्लाह करे हर बंदे के दिल तक ये जुमला पहुंच जाए। या अली, हर बाप अपने बेटे को अली बता के क्यों जाए। या रसूल अल्लाह, हर बाप अपने बेटे को अली बता के क्यों जाए। बईद नहीं रसूल की आवाज आएगी, जिस तरह बारिश न हो तो फसल खराब हो जाती है, अली न बताया जाए तो नस्ल खराब हो जाती है।
की जमानत दिया, सलामत है, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। नस्लों की तहारत की जमानत अली की विलायत है, नस्लों की तहारत की जमानत अली की विलायत है। लेकिन जिस वजह से मैंने जुमला शुरू किया था कि आपको बताना यह है कि हमारे मकतब में इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, वो जुमला ये है, ये सब कुछ कहने के बाद रसूल ने इरशाद फरमाया, मन शक्का फी विलायत अली इब्न अबी तालिब काना मुशरिकन। रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने अली की विलायत में शक किया मुशरिक हो गया। अल्लाह अकबर, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। मन शक्का, रसूल का कलाम है, कलामों का रसूल है। ये नहीं इरशाद फरमाया हुजूर मन अनकरा कि जिसने इनकार किया, फरमाया मन शक्का जिसने शक भी किया। इनकार दूर की बात है, जिसने शक भी किया। शक जानते हो किसे कहते हैं? बंदा सोचने लगे पढ़ूं या नहीं। मन शक्का भी विलायत अली इब्न अबी तालिब, जिसने शक किया। अच्छा, मुझसे तर्जुमे में जरा सी गलती हो गई, मैंने कहा जिसने शक किया वो मुशरिक हो गया, हो गया नहीं। रसूल ने इरशाद फरमाया काना मुशरिकन। इस खाना का तर्जुमा कर देता हूँ आपके सामने। शैतान का तज़किरा है कुरान मजीद में, खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया व काना मिनल जिन्न। वहां ये नहीं लिखा हुआ कि वो जिन्नों में से हो गया, वहां तर्जुमा है वो था ही जिन्नों में से। हाय हाय, वो था ही जिन्नों में से। रसूल ने इरशाद फरमाया मन शक्का फी विलायत अली इब्न अबी तालिब काना मुशरिकन। जिसने अली की विलायत में शक किया वो तो था ही मुशरिक। आज नकाब चेहरे से उतर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। ये इतनी अहम चीज है मेरे मोहतरम दोस्त, गुजारा ही नहीं इसके बारे। बात फैलती चली जा रही है यार। कहो जुमला। विलायत पे फतवे हैं कि ये मुस्तहब है। अच्छा, विलायत मुस्तहब है, नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, हज वाजिब है, फरू वाजिब है, रसूल मुस्तहब है। नहीं चले फिर एक और जुमला कहता हूँ, बहुत बड़ा वाजिब नमाज गुजारा ही नहीं उसके बगैर। नबी की हदीस है, अगर ये कबूल हो गई, इन कोबिलत कोबिला मासिवा व इन रुद्दत रुद्दा मासिवा, अगर ये कबूल हो गई सब कबूल हो जाएगा। अगर ये कबूल हो गई तो सब कबूल, और अगर ये रद्द हो गई तो सब रद्द हो जाएगा। ये इतनी बड़ी इबादत है नमाज, वाजिब बहुत बड़ी इबादत है इस्लाम का, माशाल्लाह। लेकिन अजीब बात यह है कि आपने तो देखा होगा, मेरे पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमाए हैं, और ये वो चीज़ है जिससे कोई घर खाली नहीं। हर घर में मैयत हो जाती है, लोग मर जाते हैं, अल्लाह सबको महफूज रखे। हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी का मरा होगा। आपसे बात कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक इस मकसद के साथ है। नमाज जनाजा पढ़ के कब्र में लिटाया जाता है, ठीक। कब्र में लिटाकर एक बंदा उतरता है और वो दाएं बाएं कंधे पकड़ लेता है, और बाहर मौलवी साहब बैठ के तलकीन पढ़ते हैं। मैं उस तलकीन के जुमले क्या है? हल अल्लाह फरकतना अलैहि बिशहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। वो उसके कंधे हिला के कहता है, ए फुला इब्ने फुला, वो वादा याद है जिस वादे पे तू हमें छोड़ के गया है? क्या तू उस वादे पर कायम है जो वादा तू हमारे साथ करके गया है, जिस वादे पे छोड़ के गया है? कौन सा वादा? बिशहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, पहला वादा अल्लाह की वहदानियत का वादा, दूसरा मोहम्मद की रिसालत का वादा, तीसरा अली की विलायत का वादा, अली की विलायत का वादा। कंधे हिला के कह रहे विलायत याद है, विलायत याद है। काश उस वक्त अल्लाह बंदे को ये ताकत दे और वो गिरबान पकड़ के पूछे, कल कहता था मुस्तहब है, आज पूछता है याद है। क्या उस वादे पे कायम है? और फिर सिर्फ अली नहीं,
अली के 11 बेटों की इमामत का तज़किरा। और फिर ज़मानत से कह रहा हूं, कोई रद्द कर सकता है तो करे। तलकीन में 1 दफा नहीं 3 दफा इमाम याद करवाए जाते हैं। हाँ, उसे कहते हैं तेरे पास 2 फरिश्ते आएंगे, मलकान अल मुकर्रमान मिन इंदल्लाह, तेरे पास अल्लाह की तरफ से 2 मुकर्रब फरिश्ते आएंगे, तुझसे सवाल करेंगे, तुझसे सवाल करेंगे। कौन से सवाल? मन रब्बु का, मन दीनों का, मन नबियों का, मन किताबों का, मन इमामों का। जो है मेरे मोहतरम दोस्त, इसका मतलब है कब्र में इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये होगी तो कब्र का गुजारा होगा। बस आखिरी रिवायत सुन लो और मैंने समेट लिया अपने बयान को। रिवायत शिया भी पढ़ देता हूँ, सुन्नी भी पढ़ देता हूँ अपने दोस्तों के सामने, दोनों रिवायतें पढ़ देता हूँ। कुरान मजीद की एक आयत है कि वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, हमने इनसे सवाल करना है। इन्हें रोको, हमने इनसे सवाल करना है। पहले शिया रिवायत पढ़ता हूँ, फिर बिरादरान अहले सुन्नत की रिवायत पढ़ता हूँ, और फिर मैंने समेट दिया अपने बयान को। लिखा यह है तफसीर में कि जब सारे अमाल चेक हो जाएंगे, फरिश्ते देखेंगे नमाजें पूरी, रोजे पूरे, हज पूरे, ज़कात पूरी, सब कुछ पूरा, वो लेकर जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। ये अहले तशरीह की रिवायत है कि वो लेकर जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, वो लेकर जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। अभी जन्नत के दरवाजे पर नहीं पहुंचेंगे, आवाज़ कुदरत आएगी, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, अभी रोको, अभी हमने इनसे सवाल करना है, अभी रोको, अभी हमने इनसे सवाल करना है। फरिश्ते कहेंगे मेरे अल्लाह नमाजें पूरी, रोजे पूरे, हज पूरे, ज़कातें पूरी, सब कुछ पूरा, जन्नत लेके जा रहे हैं, अब कौन सा सवाल है? और जब अल्लाह के नबी से पूछा गया, ऐ नबी अल्लाह सब कुछ पूरा है, फिर जन्नत के दरवाजे पर रोक कर अल्लाह सवाल क्या करेगा? रसूल ने फरमाया सालहुम अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, उनसे अली की विलायत के बारे में। सारे अमल पूरे हो गए, अगर फिर विलायत नहीं, जहन्नम। कहाँ ले जाओ? ये शिया रिवायत है। अब बिरादरान अहले सुन्नत की रिवायत पढ़ता हूँ, और ये रिवायत इब्ने हजर मक्की ने इस रिवायत को दर्ज किया। वो कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल इससे बरक्स मामला बयान किया, और मुझे ज्यादा अहले सुन्नत की रिवायत पसंद है। ठीक, वो मामला क्या, परेशान तो नहीं हो रहा? हो रहे हैं तो छोड़ दूं, रिवायत अगली दफा। अब बिरादरान की रिवायत सुनिए। वो कहते हैं सारे अमाल चेक होंगे, जब सारे अमल चेक हो जाएंगे तो जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, खाली अमाल की किताब, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, कुछ भी नहीं। फरिश्ते कहेंगे कुछ भी नहीं, जहन्नुम ले जाओ, जहन्नुम ले जाओ। फरिश्ते जहन्नुम घसीट के ले जा रहे होंगे। अहले सुन्नत की रिवायत, जब जहन्नुम के दरवाजे पे फरिश्ते पहुंच चुके होंगे कि आप इन्हें फेंकें, आवाज़ कुदरत आएगी, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, अभी इनसे सवाल करना है। फरिश्ते कहेंगे मेरे अल्लाह इनके पास कुछ भी नहीं है, सवाल के करने के काबिल ही नहीं है, जहन्नुम में डाल रहा हो। आवाज़ कुदरत आएगी, सालहुम अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, इनसे अली की विलायत के बारे में सवाल करो। अगर दिल में अली है, जहन्नुम नहीं, जन्नत ले जाओ। अल्लाह जो है मेरे मोहतरम दोस्त की, मौला आपको सलामत रखे, जिंदगी में। हाँ हाँ, और इस रिवायत पे कुरान की एक आयत भी दलील है। पता नहीं मेरा दिल कर रहा, मैं पढ़ता जाऊँ। नहीं, मगरिब करीब है, बस आखिरी आयत समेट दिया मैंने अपने बयान को। इस रिवायत के ऊपर आयत भी दलील है कि उन्हें जहन्नुम से हटा लिया जाएगा अली की वजह से। खुदा सूरह आल इमरान में इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इन्नमा तवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामह, हमने तुम्हारे अजर को यौम क़यामत पर मौकूफ कर दिया है। वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, वो जो लोग होंगे ना जिन्हें जहन्नुम से हटा के हम जन्नत ले जाएंगे, वो कामयाब हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इसका मतलब ये विलायत वो चीज है, यहाँ पे नस्ल बचाती है, वहां असल बचाती है। अगर यहाँ और वहां कामयाब होना है, फिर अली को न छोड़ो। करबला सिर्फ इसलिए हुई, दुनिया ने अली को छोड़ दिया। हाँ, नबी की बेटियां परदेश में
भी चादर हो गई। रोने के दिन है। मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, मैं मालूम चाहता हूँ। आप में कहीं ना कहीं सैयद सज्जाद बैठे होंगे, और अगर कहीं माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं तो पर्दे में नबी की बेटी भी बैठी होगी, अली की बेटी भी बैठी। न सज्जाद को बताने की ज़रूरत है कि उनके दादा की विलायत कितनी अहम है, न बतूल को बताने की ज़रूरत है कि उनके शौहर की विलायत कितनी अहम है, न अली की बेटी को बताने की ज़रूरत है कि उनके बाबा की विलायत कितनी अहम है। ये तो बस आप तक पैगाम पहुंचाना है। वो तो आए हैं, हम देखें कौन है जो हाय करके रोता है। हाँ, कौन है जो हाय करके रोता है। खुदा की कसम, जब आप रोते हैं ना, आप फर्श अज़ा छोड़ के चले जाते हैं। हुसैन की 4 साल की बेटी अपनी फूफी को लेकर फर्श अज़ा पर आती है, और अली की बेटी कह रही होती है, सकीना यहाँ पे ये मोमिन धाड़े मार के रो रहा था, यहाँ पे ये मोमिन हाय करके रो रहा था, यहाँ पे मोमिन इसके आंसू थमने को नहीं आ रहे थे। जब बार बार अली की बेटी ये कहती है ना, तो हुसैन की 4 साल की बेटी हाथ बांध के फूफी से कहती है, फूफी अम्मा ये खुशकिस्मत है, ये रो रहे थे, इन्हें मारने वाला कोई नहीं। हाय हाय फूफी अम्मा, मैं जब रोती थी लोग मुझे तमाचे मारते थे। फूफी अम्मा शाम तक मेरे रुखसारों का रंग बदलते। तुम्हारी हाय कबूल करें। बस 2 जुमले मसाइब के हदिया करना चाहता हूँ ताकि मेरी नौकरी पूरी हो जाए। मुझसे पहले जाकिर साहब 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत पढ़ रहे थे। बड़ा मुश्किल दिन था 10वीं का, बड़ा ही मुश्किल दिन था। लोग कहते हैं रोते क्यों हो, 10 मुहर्रम तो गुजर गई। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मुहर्रम 10 को खत्म नहीं हुआ, 10 से तो मुहर्रम शुरू हुआ है। 10 से तो मुहर्रम शुरू हुआ है, और हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज्यादा सख्त दिन आया। मैं जिम्मेदारी से मेंबर भी आपके सामने, हर आने वाला दिन पिछले दिन से सख्त दिन आया है। बस एक रिवायत सुन लो, अपनी इस बात की दलील में कह दूं, 11 मुहर्रम का दिन 10वीं से कम नहीं था। हक बनता है शिया सुन्नी दोस्तों का मुझसे सवाल करें मैंने ये जुमला क्यों कहा कि 11 मुहर्रम का दिन 10वीं से कम नहीं था। दलील पेश करता हूं तुम्हारे सामने। 10वीं मुहर्रम को 72 शोहदा में से सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनके सर कटे हैं। शहीद सारे हुए, सर सिर्फ 2 के कटे। एक मेरे मौला हुसैन का सर, और एक मेरे मौला का सहाबी था वाहबे कल्बी। ये 2 सर 10वीं मुहर्रम को कटे हैं, बाकी सारे सर 11वीं को काटे गए। मैंने जुमला कह दिया, शायद मैं जुमला समझा नहीं पाया, वरना हर बंदे की हाय निकल जाती। मैंने कहा सारे सर 11वीं को कटे हैं। अगर खोल के सुनना चाहते हो तो अली अकबर का सर उसकी माँ उम्मे लैला के सामने काटा गया, और नौ मोहम्मद के सर जनाब ज़ैनब के सामने काटे गए, हजरत अब्बास का सर बहनों के सामने। अजरकुमुल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करें, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। मैंने कभी ये जुमला पढ़ा था तो एक मोमिन ने उठ के मुझसे सवाल किया कि सैयदाज़े ये बता कि जब सारे सर बीवियों के सामने काटे गए तो फिर बीवियों ने बचाने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा कोशिश बड़ी करती थी, हाथ यहाँ बन। अजरकुमुल्लाह, 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 मौला तुम्हारी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। बस 2 रिवायतें और सुन लो और मैंने समेट लिया अपने बयान को। सर काटे गिने, सर गिने गए, 71 सर थे। फुरमला आगे बढ़ा और कहने लगा, उमर इब्ने साद, वो जिस बच्चे को तीर मैंने मारा था। हाय हाय, अजरकुमुल्लाह, हाय कर लेना, हाय कर लेना, हाय कर लेना, ताकि गवाह हो जाएं, शाम से आए हुए गवाह हो जाएं कि जहाँ हाय करने वाले बैठे थे उस बच्चे का सर नहीं मिल रहा कि जिसे मैंने कल तीर मारा था। किसी जालिम ने कहा मैंने देखा था हुसैन अपने खैमे के पीछे अपने बच्चे को दफना रहा था, हुसैन खैमे के पीछे अपने बच्चे को सपुर्द खा के करबला कर रहा था। ये सुनना था 100 नेजा बरदार चले और उन्होंने करबला के बन में नेजे मारना शुरू किए। नेजे करबला के बन में नहीं, जनाबे रबाब के कलेजे में लगते थे। जब नेजा लगता था रो के कहती थी, मेरे अल्लाह मेरे 6 महीने का लाल है, लेकिन खुदा की कसम अज़ादारों, एक नेज़ा ऐसा लगा, अकेला नेज़ा नहीं, नेज़े के साथ असगर बाहर आया और फिर मां के सामने 6 महीने के बच्चे का। अजरकुमुल्लाह,
करें, जनाब सैयदा तुम्हारा मातम कबूल करे। मुझे ये बताओ, ये जुल्म थोड़ा था, ये जुल्म थोड़ा था। बीवियों के सामने सर काटे गए, कब्र से 6 महीने का बच्चा निकाला गया, और आखिरी लफ्ज़ सुन लेना, खत्म हो गया मेरा बयान, खत्म हो गया मेरा बयान। जब ये सारा कुछ कर चुके ना, तो अचानक करबला के बन में एक तरफ शोर उठा, शोर की आवाज बुलंद हुई। बड़ा मुश्किल मसाइल है, शोर की आवाज बुलंद हुई। जैसे शोर की आवाज बुलंद हुई, जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिजा, अब ये शोर कैसा है? अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब ये शोर कैसा है, अब ये आवाजें कैसी है? जनाब फिजा ने कहा, मैं देख के आती हूँ अली की बेटी। जनाब फिजा चलती गई, टीले पे खड़े होकर कुछ देखा, मातम करते हुए वापस आई, मातम करते हुए वापस आई। पहला जुमला जनाब फिजा ने पर्दे में कहा। जनाब ज़ैनब ने पूछा, अम्मा फिजा क्या हुआ? रो के कहा, अली की बेटी